हेलो दोस्तों, ये है बेसिक मैथ्स लेक्चर 4। इसमें हम रूट इनसाइड रूट मतलब रूट के अंदर जब रूट आ जाए तो हमें क्या करना होगा ये हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो, पहले रूट के अंदर वाली टर्म को अलग से लिख लो, उसके बाद टू को अलग निकाल लो। ये दो स्टेप तो करो, फिर मैं आगे बताता हूँ अभी क्या करना है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। रूट ऑफ 7+4√3। क्या बोला मैंने? रूट के अंदर वाली जो टर्म है उसको एक बार अलग लिख लो, 7+4√3 को अलग से लिख लो। अब इसमें ये दूसरी वाली टर्म है, इसमें से 2 कॉमन निकाल के लिख लो, 7+2 × 2√3। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसको हमें ऐसे टुकड़ों में लिखना है जिसके स्क्वायर का सम 7 आ जाए। इसको ऐसे टुकड़ों में लिखना है जिसके स्क्वायर का सम 7 आ जाए। 2 × √3। देखो, इसके स्क्वायर्स का सम 2 और √3 में लिखना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3, तो इसके स्क्वायर का सम 7 आ जाएगा। तो इसको अपन 2 × √3 में के स्क्वायर्स के सम में लिख लेना है। अब इस 7 को 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√3 लिख लिया। इन दोनों को ऐसे इस वाली टर्म को ऐसों के स्क्वायर्स के सम में तोड़ना है जिसका सम ये वाला 7 आ जाए। वही किया। अब देखो, इसमें फॉर्मूला लगेगा a² + b² + 2ab, तो वो 2 + √3 का होल स्क्वायर, और देखो इसके ऊपर एक रूट पहले से था। अभी मैंने आपको बेसिक मैथ्स के पिछले लेक्चर में ये बताया था कि रूट ऑफ x² क्या होता है, वो होता है मॉड x। इसको आप x लिख दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये मॉड x होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको अपन मॉड ऑफ 2 + √3 लिख लेते हैं। अब देखो, आपको एक चीज मालूम आनी चाहिए, अगर मॉड ऑफ x लिखा हुआ है और x > 0 मतलब x पॉजिटिव है, तो x ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, जैसे 2 है, 2 पॉजिटिव है तो ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा, और अगर -2 है क्योंकि नेगेटिव है तो इसके बाहर एक और साइन लगा के भेजेगा मॉड, और ये प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो 2 + √3, तो ये पॉजिटिव ही है तो ये 2 + √3 बन जाएगा। ये आंसर आ गया। आप बोलोगे समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक और बढ़िया ऐसा ही सवाल कराता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। रूट ऑफ 15 - 2√56। अब देखो, मैंने अभी तक आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि रूट के अंदर वाली टर्म को अलग से लिखो, 2 को अलग लिख लो, बाद में जो करना है वो करते रहना। रूट वाली टर्म ये है, इसको अलग लिख लिया, 15 - 2√56। मैंने आपको क्या बताया था? 2 अलग करके लिख लो, लिखा हुआ है। अब इस √56 को हमें ऐसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसका स्क्वायर करके 15 आ जाए। कैसे तोड़ोगे? ठीक है, √56 कैसा आता है? 56 को कैसे तोड़ सकते हैं? दिमाग लगाओ। 7 8 × 56 होता है कि नहीं? तो √56 √7 × √8 हो जाएगा। तो ये √7 × √8, ये तो देखो मेरे को खुद ही दिमाग से आ गया। इन दोनों में तोड़ो, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 होता है, √8 का स्क्वायर 8 होता है, 7 + 8 15। तो इसको √7 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर लिख सकते हो। आप बोलोगे आपने तो बड़ी आसानी से कर लिया, मेरे को प्रैक्टिस है। आप कैसे करोगे? मैं आपको इसका भी एक बढ़िया तरीका बता देता हूँ। ठीक है, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 2 2 × 4, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 7 × 14, 7,
अब देखो आप एक 7 × 2 लिख सकते हो और 4, √14 और 4 भी लिख सकते हो आप, √14 और 4, √14 का स्क्वायर 14 + 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब 2 × 2 × 2 8, √8 और √7 लिखोगे तो √7 और √8 का स्क्वायर करोगे तो वो 15 ही आएगा। तो ये तो सही हो गया, ठीक है। थोड़ा गले में खिचखिच है, आप संभाल लेना। ठीक है, इसको √7 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ √7 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर -2 √7 × √8। आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया, मतलब आपको इतना आता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर। आप बोलोगे किसको a लें किसको b लें, हमें कैसे पता। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों लेके देख लो, आंसर सेम आएगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे, मैं भी बताता है आपको, ठीक है। देखो रूट छोड़ो, ये क्या होगा, इसको आप √7 -√8 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और आप इसको √8 -√7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब बताओ आप, √8 मतलब आप ये बताओ 8 और 7 में से कौन बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा। √8 और √7 में से कौन बड़ा होगा, √8 ही बड़ा होगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे, आप लगभग वैल्यू डाल के देख लो, जैसे √9 और 4 है तो इसमें 9 बड़ा होता है, तो रूट भी कर दोगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे √4 जो कि 2 होता है वो मतलब √9 ही बड़ा होगा, √9 3 होता है, तो इसमें √8 बड़ा होगा √7 से। अब अंडर रूट तो पहले से ही लगा हुआ है, अंडर रूट तो पहले से ही लगा हुआ है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया √(x²) जो होता है वो mod x होता है, और मॉड में अभी आपको इतना सारा बताया कि अगर माइनस होता है तो एक और माइनस साइन आता है, पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, ऐसे का ऐसा। तो देखो √7 -√8 का मॉड, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया √8 -√7 का मॉड। आप बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। देखो √7 -√8, तो ये बड़ा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव। आप वैल्यू डाल के देख लेना, वैल्यू तो याद ही नहीं होती, सही बात है। देखो √7 और √8 में से √8 बड़ा है, तो ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। पूरा नेगेटिव हो गया, तो मॉड के बाहर जब नेगेटिव आता है तो एक और नेगेटिव साइन बचता है, तो ये √7 -√8 आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया अपना √8 -√7। ये इधर से आंसर आ गया, ये एक आंसर ये आ गया। आप इससे निकाल के बताओ, √8 -√7, √8 बड़ा है और √7 छोटा है, तो ये पूरी पॉजिटिव हो गई, तो ये ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा, तो √8 -√7 ये हो गया आंसर। तो देखो आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन और आप करके दिखाओ, पॉज करके पहले ट्राई करो, मैं बताता हूँ। रूट के अंदर वाली टर्म को अलग लिख लो हमेशा की तरह, इसमें भी स्टेप करो 24√3, और 2 को अलग से निकाल लो इसके बाहर, इस वाले में से 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो अपन निकालते हैं भैया, 112 माइनस इसमें से 2 निकाल लिया, 12√3 बचा। अब इस 12√3 को ऐसे लिखो कि इसके स्क्वायर्स का सम 112 आ जाए। करते हैं भैया, 12 × √3, पहला तो अपने दिमाग में ये कॉम्बिनेशन आया तो 144,
12 का स्क्वायर 144 प्लस 3, तो ये तो ज़्यादा हो गया 112 से, मतलब अब कुछ कम करना पड़ेगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 6√3 इंटू 2, आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो देखो 12√3 को मैं लिख के बता देता हूँ। 6 को √3, 12 को अपन 6 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ तो वही कर रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 स्क्वायर किया है प्लस 4, 36 इंटू 3 कितना होता है, 36 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 और 4 112 आ गया। आप बोलोगे आपको रटा हुआ था, नहीं, आप ये भी ट्राई करना, मैंने लगभग सब ट्राई करके देख रखा है, तो मेरे को अब ये जल्दी आ गया। 6 का स्क्वायर 36, ये वाला तो करेक्ट हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, तो ये कम बैठ गया, 4 3 जा 12 और 36, तो ये कम बैठा। आप एक दो कॉम्बिनेशन और लगाओ, आप स्टेप से जाओ, कभी गलत नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 112 माइनस 2 इंटू 2√3 इंटू 6। अब इसको अपन को इन दोनों के स्क्वायर्स में तोड़ के लिख लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये क्या आ गया, 2√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू 6। तो देखो ये वाला आपको फॉर्मूला मालूम होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये देखो ये a हो गया, ये b हो गया। तो अब आप बोलोगे a किसको ले b किसको ले, एक बार आप a इसको ले लो, एक बार आप a इसको ले लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि मॉड लगता है। ये वाली भी आपको याद होनी चाहिए, अभी तक मैंने 6-7 बार बता दी। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, ये मत भूलना बच्चा, ठीक है, ये तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो 2√3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, या अब इसको ये ले लो 6 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों पे मॉड तो पहले से ही था, तो मैंने इन दोनों पे मॉड भी लगा दिया। मॉड तो पहले से ही था ना, इसको ही जगह अपन ने ये और ये लिखा, और मॉड तो पहले से ही था, तो मैंने मॉड लगा दिया। अब देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज मॉड एक्स होता है, ये पूरी मैथ्स में बहुत सारी जगह काम आएगा, इसको कभी मत भूलना, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ 2√3 माइनस 6 हो गया, या मॉड ऑफ 6 माइनस 2√3 हो गया। अब देखो 2√3 कितना होता है, 2 इंटू √3 की वैल्यू मैंने आपको याद करने को बोली थी, 1.732 होता है, 1.7 मान लो, 1.7 इंटू 2, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 और एक 3, 3.4। 6 में से 3.4 घटाओगे, ये पॉजिटिव होगा। अब अगर मॉड को मालूम चला, जैसे ये 2 है पॉजिटिव है, तो वो इसके ऐसे छोड़ देगा, मालूम चला ये नेगेटिव है, -2 है, तो इसके सामने एक माइनस साइन लगा देता है। ये आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल पक्का सा। तो ये पॉजिटिव है, तो ये इसको ऐसे का ऐसा बाहर आ जाने देगा, मतलब 6 माइनस 2√3, ये हो गया आंसर। आप बोलोगे इससे भी बताओ, इससे भी बताता हूँ, आप किसी भी एक से चल जाना, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2√3 मतलब 3.4, मॉड के अंदर 3.4 माइनस 6, तो ये कितना आ गया, -6 प्लस का 3.4, ये 0 है, 10 5, तो 2.6, माइनस का 2.6 आया अंदर, माइनस का 2.6, जब माइनस का है तो एक और माइनस बाहर लग जाता है, तो माइनस का -2.6, तो ये प्लस का 2.6 आ गया। मतलब एक माइनस और बाहर दिया जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। अंदर की चीज़ जब भी नेगेटिव होती है तो बाहर की चीज़ में एक और माइनस लग जाता है बाहर, ठीक है। तो ये 2√3 माइनस 6, तो अब ये देखो प्लस का 6 माइनस 2√3, ये अपना हो गया आंसर। अब बताना आपको कैसा लगा। हेलो दोस्तों, ये है IIT JEE
78 का क्वेश्चन। इसमें दिखाना है कि इस क्वांटिटी का स्क्वायर एक रेशनल नंबर है। आप बोलोगे रेशनल नंबर क्या होता है? अभी आप समझो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे इतना कठिन है, इसको अपन कैसे करेंगे? देखो, इसको करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझो, आप कर लोगे। रूट के अंदर वाली टर्म को अलग से लिखो। ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है ना, इसको अलग से लिखना है। पहले देखो, इसको मैं दो टुकड़ों में करके दिखाऊंगा, क्योंकि और 2 को अलग निकाल लो। क्या करना है? पहले ये ऊपर वाला मान लो, मैं ये लिखता हूँ 26। पूरा अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना, समझाने की गारंटी मेरी। ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है ना, इसको आप अलग से निकाल के लिख लो। 26 माइनस 15 रूट 3 लिख लिया। अब क्या करना है? 2 को इसमें से अलग निकालना है, इस वाले में से 2 को। ये वाला जो है ना, इसमें से 2 को। आप बोलोगे 2 है ही नहीं। जैसे मानो ये 3 है, इसमें आपको 2 दिख रहा है, इसमें आपको 2 लाना है, तो क्या करो? 2 इंटू 3/2। 2 तो कट जाएगा, तो ये 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 15/2 इंटू रूट 3। पहले आप वो वाला वीडियो देख लोगे तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, अब क्या करो, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एलसीएम लेना तो आता होगा। एलसीएम लोगे तो 26 इंटू 2 कितना होता है? 26 इंटू 2 ये कितना होता है? 6 2 जा 12, 52 आ गया। तो ये क्या आ गया? 52 माइनस 2 इंटू 15 रूट 3 बटे 2। एलसीएम ले लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं? ये पूरा अपॉन में 2 आ जाएगा। 2/1 2 होता है, तो इसको इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि 2/2 1 होता है। बता भी दिया एलसीएम। ठीक है, कोई नहीं। अब इस पूरे पे रूट लगा है, तो ये देखो, नीचे वाला तो रूट 2 हो जाएगा, ऊपर वाले में अपने को फिर से ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। 52 माइनस 2 इंटू 15 रूट 3। अब यहाँ से ये क्वेश्चन चालू हुआ है, ऊपर वाला। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। मैं इस वाले को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। रूट के अंदर जब भी रूट आ जाए, क्या करना है? अंदर वाले को बाहर निकाल लो, अंदर वाले को बाहर निकाल लो, और 2 को अलग निकाल लो। अब क्या करना है? ये जो टर्म बची है, इसको आप ऐसे दो नंबर के उसमें लिखो, प्रोडक्ट में, जिनके स्क्वायर्स का सम ये आ जाए। बताता हूँ। जैसे इसको 15 इंटू रूट 3 लिखा है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का आपको करके बता देता हूँ। 15 का 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 7 और 15, तो ये 5 2 225 होता है। 225, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ना है जिनके स्क्वायर्स का सम ये आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 3 इंटू 5 रूट 3, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। एक 3 को इधर लिख दिया, एक को 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अलग छोड़ दिया। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 3, तो ये कितना हो गया? तो 75 प्लस 9 ज़्यादा हो गया। मतलब इस क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो मैं और क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? 3 रूट 3। अब देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3। अब देखो गाइज, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी गाइज। देखो, 5 इंटू 3 रूट 3 लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 27। ठीक है, जादुई पेन। हाँ तो ये कितना आता है? 25 और 27 जोड़ोगे 52 आएगा। अपना काम बन गया। मतलब इन दोनों
इसको इनके टर्म में तोड़ो कि इन दोनों का स्क्वायर करने पे 52 आ जाए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 52 को मैं कैसे लिखूँगा, 5 और 3√3 के टर्म में तोड़ा है तो 5 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3√3। अब देखो, आपको एक फार्मूला आता होगा बचपन से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ओके गाइज ठीक है। तो देखो, इसको आप बोलोगे ए किसको ले बी किसको ले, मैं बोलूँगा किसी को भी ले लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो देखो ये क्या बन गया, ये 5 माइनस, ये क्या कर दिया, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो, मैंने 52 माइनस 2 इंटू 15√3 को ये लिखा, इसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा रूट था, तो मैं इन दोनों पे भी एक छोटा सा प्यारा सा रूट लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने रूट लगा दिया। अब देखो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो मॉड एक्स होता है। ये आज तक मैंने 10-20 हज़ार बार तो बताया ही होगा। तो ये देखो, ये क्या हो गया, मॉड ऑफ 5 माइनस 3√3 का मॉड, और ये 3 दोनों में आंसर सेम आएगा, 3√3 माइनस 5 का मॉड। अब आप बोलोगे 3√3 की वैल्यू फाइंड करो, मैं करके बताता हूँ। 3√3, अब मॉड ऑफ, जैसे आपको पता होगा मॉड ऑफ 2 होता है, क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर जब भी कोई पॉजिटिव नंबर आता है उसको ऐसे का ऐसा बाहर निकाल देता है। अब मैंने जैसे यहाँ पे मॉड में -2 रखा, तो मॉड क्या करेगा, इसको एक और नेगेटिव साइन देके पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2। अब देखो 3√3 की वैल्यू क्या होती है, देखो 3√3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.7 मान लो, तो 1.7 इंटू 3√3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.7 इंटू 3 1 जा मतलब 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5.1 आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू 5.1 होती है, 5.1 माइनस 5, तो 0.1 आया, इसका मतलब पॉजिटिव आया, पॉजिटिव में कुछ नहीं होता, ऐसे का ऐसा बाहर आ जाता है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3√3 माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से माइनस 5.1 करोगे माइनस, देखो जैसे 5 माइनस इसकी क्या आई वैल्यू 5.1 अप्रॉक्स, तो ये माइनस का 0.1 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो मॉड अगर इस पर लगा दिया तो मॉड क्या करेगा, एक और नेगेटिव साइन दे देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसके बाहर एक और नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस, ये क्या हो गया 5 माइनस 3√3, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो 3√3 माइनस 5, तो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। अभी तो ये क्वेश्चन की शुरुआत है गाइज ठीक है, क्योंकि देखो इस पूरे की वैल्यू मैंने निकाली थी, इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी, इस पूरे की वैल्यू आई थी 3√3 माइनस 5, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 3√3 माइनस 5 बटे √2, मतलब ये जो ऊपर ऊपर वाला है, ऊपर ऊपर वाला, इसकी वैल्यू आ गई 3√3 माइनस 5 बटे √2, ये यहाँ तक का आंसर हो गया। अभी तो ये शुरुआत है, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं IIT JEE के, तो बढ़िया ही होते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले में इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 38 प्लस 5√3 का रूट है, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मैंने आपको क्या बताया था, वो कहाँ गया, हाँ ये रहा, जब भी रूट अंडर रूट का सवाल आए, रूट के अंदर वाली टर्म को अलग करके लिख लो, ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है इसको अलग करके लिख लो, 38 प्लस 5√3।
अब 2 को अलग निकाल लो, इस वाली टर्म में से 2 को अलग निकालना होता है, तो आप क्या करोगे, देखो 2 इंटू 5/2 कर लिया, इंटू √3 तो था ही। अब एलसीएम पिछली बार जैसे लोगे, अपॉन 1 है, 2 1 जा 2, देखो एलसीएम 2 आया, 2/1 2 होता है, तो 38 इंटू 2, सब कुछ बता रहा हूँ, प्लस 2/2 एलसीएम तो 1 ही होगा, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू √3, सब कुछ बता दिया। अब क्या जान लोगे बच्चे की, हाँ 28 मतलब 38 इंटू 2 कितना होता है, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 1 7 76। तो देखो ये क्या आ गया 76 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3/2, ठीक है। अब देखो इस पूरे पे रूट है, अभी अपना क्वेश्चन क्या बन गया, अपना क्वेश्चन बन गया √76 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3/√2। ये जेईई मेंस में आ सकता है, पुराने क्वेश्चन को छोटा पार्ट जैसे सिर्फ इतने को सॉल्व करने को बोलते हैं, आधे वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। जेईई मेंस पुराने क्वेश्चनों को उठाती है, ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर वाले में मैं आपको अब क्या सॉल्व करना पड़ गया, √76 प्लस 2 इंटू 5√3, ठीक है। रूट के अंदर रूट है, तो मैंने क्या बताया था, इस अंदर वाली को उठा लो, 76 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3, 2 को अलग कर लो, 2 अलग ही है। इन दोनों को ऐसे स्क्वायर्स के सम में तोड़ना है जिसका सम ये आ जाए, मतलब कुछ गलत तो नहीं बोला, इन दोनों को ऐसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिनके स्क्वायर्स का सम 76 आ जाए, हाँ 5 और √3, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो ये कम रह गया, 76 नहीं आया। अब इसको और बढ़ाना है, तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से मेरे को ये आइडिया आया, एक कॉम्बिनेशन बनेगा 5√3 इंटू 1, इसका स्क्वायर 5√3 बन जाना चाहिए, 5√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 5√3, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो ये 75 प्लस 1 76। ओ हो, मतलब 76 को हमें 5√3 और 1 के स्क्वायर में तोड़ के लिखना है, तो लिखते हैं 5√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√3 इंटू 1। अब आपको एक और प्यारा सा फॉर्मूला आता होगा, नहीं आता हो तो सीख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। एक और प्यारा फार्मूला सीख लो, √(x²) क्या होता है, मॉड x होता है। और मॉड की अभी अभी मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कहानी, तेरी मेरी कहानी, ठीक है। तो ये देखो 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इस पूरे पे रूट लगा हुआ था, तो इस पे भी मैं रूट लगा दूं क्या, रोगे तो नहीं। √(x² क्या होता है, मॉड x, मतलब मॉड ऑफ 5√3 प्लस 1। 5 एक पॉजिटिव है, √3 भी 1, 5 इंटू 1.7 प्लस 1 ये पूरी पॉजिटिव है। जब रूट मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आती है तो वो उसको ऐसे का ऐसा जाने देता है, उससे छेड़खानी नहीं करता। नेगेटिव आती है तो उसमें माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये कितना आ गया, 5√3 प्लस 1। ये अभी तक सिर्फ इतने का आंसर आया है, तो इस पूरे का क्या आ गया, 5√3 प्लस 1/√2, ये आ गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन होने वाला है, ये जो ऊपर ऊपर वाले की वैल्यू है इसकी अपन के पास क्या आई थी, 3√3 माइनस 5/√2। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 3√3 माइनस 5/√2, ठीक है। डिवाइड में 5√2 तो हमें पहले से ही पता है। ये √38 प्लस 5√3 की वैल्यू अपने पास आई थी 5√3 प्लस 1, 5√3 प्लस 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3√3 माइनस 5/√2
और देखो LCM लोगे तो 5√2 इंटू √2 माइनस, ये माइनस अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस का 5√3 -1। अब देखो बटे √2 तो था ही। अब ये क्या हो गया, 3√3 -5 बटे √2, इंटू का साइन ये बदल जाएगा, डिवाइड का साइन जब इंटू में बदलता है तब ये पलट जाता है, ये आपको मालूम होगा। या ये डायरेक्ट भी काट सकते हो, मैंने जो किसी बच्चे को भी नहीं समझ में आया उसके लिए भी बताया। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 इंटू 2 10 हो गया, -5√3 और ये माइनस का 1, मतलब ये 9 - 5√3 हो गया, ये कट गया। देखो अब क्या आ गया, बहुत मस्त सवाल है। 3√3 -5 और ये क्या आ गया, 9 - 5√3। ठीक है, देखो मैं आपकी तरफ से सोचूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ऊपर वाले में √3 का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों में √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे ऐसे कैसे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 3√3 इंटू 3 9 होता है, तो मैंने वही किया, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा -5√3, एक √3 तो नीचे आएगा ही, और ये 9 - 5√3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 - 5√3 ऊपर आ गया, और आप नीचे से √3 भी कॉमन निकाल सकते, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। 9 - 5√3, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। आप बोलोगे ये इरेशनल नंबर है तो ये गलत लिखा हुआ है, पर भैया इसका स्क्वायर भी पूछा है, ये तो मैंने इसका निकाला, अब इसका भी हमें स्क्वायर पूछा है। ये छोटी सी गलती कर दो, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो आधे तो वैसे ही गलत करे आते। तो इसका आंसर आ गया 1/√3 आंसर। ठीक है, थैंक यू।